तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ जैप एएफएम यूट्यूब सीरीज, जहाँ पे हम 10 मिनट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल ए चैप्टर 8 के साथ ही चेक्स वर्सेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और प्रॉमिसरी नोट क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले जाके वो कंटिन्यू करेंगे एंड देन यू विल वॉच टुडेज सेशन। नाउ व्हाट आर चेक्स? देखो, चेक्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके सेक्शन 6 में कहा है कि चेक क्या होता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही होता है, ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड। ये एक स्पेसिफाइड बैंकर को पे किया जाता है, स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है और पे किया जाता है ऑन डिमांड, राइट। सो चेक मस्ट फुलफिल ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चेक्स भी सिमिलर जैसे ही होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। इट मस्ट बी पेबल टू द बेयरर और डिमांड और ऑन डिमांड। या तो ये बेयरर को पे किया जाएगा जिसने चेक कैरी कर रखा है, या ऑन डिमांड पे किया जाएगा। नाउ बैंकर नेम देयर इन पेज इट व्हेन इट इज प्रेजेंटेड। जो भी बैंकर का नाम है, मान लो आपका चेक जो है कैनरा बैंक का है, राइट, कैनरा बैंक का चेक है, तो जो भी बैंकर का नाम होगा वहाँ पे, जो भी बैंक होगा, वो उनकी ड्यूटी बनती है कि उसको पे करेंगे जब उन्हें प्रेजेंट किया जाएगा। सिग्नेचर मस्ट टैली विद द स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर केप्ट इन बैंक। जो चेक पे साइन होता है वो टैली करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी कोई चेक आता है, आप उसका जो सिग्नेचर होता है वो टैली करते हैं, फिर वो क्लियरिंग हाउस में जाता है, राइट। तो सिग्नेचर टैली होना चाहिए। अगर टैली नहीं होता तो आप कस्टमर को कॉल करते हैं कि क्या आपने इतने का चेक ड्रॉ किया है, अगर किया है तो कब किया था, किसको किया था। यू विल क्रॉस वेरीफाई द थिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज चेक मस्ट बी डेटेड। चेक पे डेट डली हुई होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी अनडेटेड। चेक ड्रॉन ऑन फ्यूचर डेट इज वैलिड बट इट इज पेबल ऑन और आफ्टर सच पीरियड। जो चेक पे जो ड्रॉ किया जाता है चेक ऑन फ्यूचर डेट, मान लो कि फ्यूचर की कोई डेट डली हुई है, इट इज पेबल ऑन और आफ्टर सच पीरियड। उससे पहले वो पे नहीं होगा, डेट पे या डेट के बाद ही होगा। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन चेक्स एंड बीओई? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इट कैन बी ड्रॉन अपॉन एनी स्पेसिफिक पर्सन इंक्लूडिंग बैंक। किसी पे भी ड्रॉ किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस बाय द डेटर इज नेसेसरी। यहाँ पे एक्सेप्टेंस, जो डेटर है उससे एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती है कि वो पे करेगा भी कि नहीं करेगा फ्यूचर में। एक्सेप्टर इज अलाउड 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड आफ्टर मेच्योरिटी डेट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो भी मेच्योरिटी डेट होगा उसमें 3 days ऐड करके हमें ग्रेस पीरियड मिलता है टू पे द मनी। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड। ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं इन पे स्टैम्प लगी होनी चाहिए, अदरवाइज इट इज़ नॉट वैलिड। नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नेसेसरी। अगर डिसऑनर होता है बीओई तो उसका नोटिस जारी करना थ्रू नोटरी, कमीशन या ऑफिसर, वो नेसेसरी होता है। चेक इट कैन बी ड्रॉन ओनली अपॉन द बैंक। ये सिर्फ बैंक पे ड्रॉ किया जा सकता है और बैंक को ही रिप्रेजेंट करना होता है, पे करना होता है। नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड। एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आपने किसी को चेक दे दिया तो दे दिया, वाई एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड? Payable on demand. It is payable on demand whenever the customer will go to the bank and represent the check. It is the duty of the banker or bank to pay the money to the customer. Does not require any stamp. इस पे कोई स्टैम्प रिक्वायरमेंट नहीं होती। चेक इज एनफ टू से दैट कि ये इस बैंक का चेक है और इसी को पैसे पे करने हैं। नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट नेसेसरी। अगर डिसऑनर हो गया चेक, उसका नोटिस जारी करना जरूरी नहीं है, ऑल्दो देर आर सम पेनल्टीज एंड चार्जेस दैट आर एप्लीकेबल, बट notice is not necessary. For accounting purpose, no distinction is made between BOE and promissory notes. ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसको ध्यान रखेंगे। Now, some important terms of the bills of exchange. Who is the holder? He is the person who is legally entitled to receive money on due date. जब ड्यू डेट आएगी तो कौन सा पर्सन है जिसको मनी रिसीव होना है? दैट इज द होल्डर। होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है? Holder of a negotiable instrument is called holder in due course if he satisfies the following condition. What are the conditions? He obtained the instrument for valuable consideration. He became holder of the instrument before its maturity. He had no cause to believe that any defect existed in the title of the person for whom he derived his title. तो obtain करना है इंस्ट्रूमेंट को for valuable consideration, कुछ exchange होना चाहिए। He became the holder of the instrument after maturity, before its maturity. अगर जो होल्डर है, जो before its maturity, जब उसकी मेच्योरिटी डेट आएगी उससे पहले पहले उसका होल्डर बना हुआ होना चाहिए। He had no cause to believe that कि कोई डिफेक्ट है उस चेक में या उस बीओई में। ऐसा कोई भी वो नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि दैट ऑल द फैक्ट्स देयर इन आर ट्रू।
नेक्स्ट इज बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर ऑफ द बिल. बिल को क्या है, कभी कभी बैंक को दे दिया जाता है कि आप जाओ और कलेक्ट करो. ऑनरिंग द बिल, व्हेन द ड्रॉय पेज द अमाउंट, जब ड्रॉय जो है अमाउंट पे कर देता है, दैट मीन्स ऑनरिंग ऑफ द बिल. डिसऑनर ऑफ बिल, व्हेन द ड्रॉय ऑफ द बिल इज अनेबल और रिफ्यूजेस टू मेक पेमेंट ऑन द ड्यू डेट, द बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड. जब यहाँ पे पेमेंट नहीं होती तो हम क्या कहेंगे कि बिल डिसऑनर हो गया है. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. Discounting of bill means before the due date of the bill, the holder may endorse the bill in the favor of his banker and get immediate cash. हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कभी कभार ड्रॉ और पे जो है सेम पर्सन नहीं होते, क्योंकि कभी कभी डिस्काउंट कराना पड़ता है बिल को अगर कैश की रिक्वायरमेंट है तो. मान लो 10,000 का बिल ड्रॉ किया था, लेकिन जनवरी 2026 में पैसा मिलेगा, बट हमने क्या किया, हमें अभी कैश की रिक्वायरमेंट है तो हमने अक्टूबर 2025 में बैंक के पास गए और बोला कि इसको डिस्काउंट कर दो, हमें इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट है. तो बैंक को चार्जेस डिडक्ट करके आपको मान लो 9,800 वापस कर रहा है फॉर BR ऑफ 10,000. इसको क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. नेक्स्ट इज एंडोर्समेंट ऑफ बिल. ट्रांसफर ऑफ बिल टू सम अदर पर्सन बाय द होल्डर. जब एंडोर्समेंट मतलब कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर दिया. मान लो ए को बी को पैसे देने थे, बी को 10,000. इसके पास BR था, कैश नहीं थे, तो इसने BR ट्रांसफर कर दिया बी को. इसको कहा कि जब मैच्योरिटी डेट आएगी तुम पैसे ले लेना सी से. ठीक है. रिटायरमेंट ऑफ बिल, व्हेन अ ड्रॉई पेज द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल. जो भी ड्रॉई है अगर पहले पेमेंट कर देता है मैच्योरिटी डेट से या ड्यू डेट से, इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट. रिन्यूअल ऑफ बिल, व्हेन अ ड्रॉय इज अनेबल टू मीट द बिल ऑन ड्यू डेट. जब ड्यू डेट पे बिल नहीं पे कर पाता, मान लो 10,000 का है और उसने कहा भाई मेरे पास तो 4,000 ही है, आप 6,000 का नया बिल बना दो, तो इट इज़ व्हाट वी कॉल रिन्यूअल ऑफ बिल. Accommodation bill, when one party accepts the bill drawn on him by another without any consideration for the purpose of mutual help, the bill is said to be accommodation bill. जब एक पार्टी दूसरी पार्टी की सिर्फ हेल्प के लिए, वहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता, कोई भी पैसों का लेन देन नहीं होता, बट क्योंकि अकोमोडेशन बिल होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की सिर्फ हेल्प के लिए उसको बिल दे रही है, जो कि वो बैंक पे जाके डिस्काउंट करा सकता है. नेक्स्ट इज नोटरी पब्लिक. He is an officer appointed by the government to exercise the powers and functions relating to a protesting of negotiable instrument for dishonor. अगर dishonor हो जाता है, उसके लिए जो भी ट्रांजैक्शन पास करनी है, जो भी नोटिंग करनी है, उसको क्या कहते हैं, नोटरी पब्लिक. नोटिंग on dishonor of bill, the holder in due course presents the bill to a notary public to make necessary entries. जो entries हो जाती हैं कि हाँ बिल डिसऑनर हो गया, उसकी नोटिंग के लिए, दैट इज व्हाट वी कॉल नोटिंग. इसके लिए अब हमें कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं जिसको नोटिंग चार्जेस कहा जाता है. एंड नेक्स्ट इज रीबेट. व्हेन अ बिल इज पेड बाय ड्रॉय बिफोर ड्यू डेट, सम अलाउंस इज गिवन टू हिम, द अलाउंस इज कॉल्ड रीबेट. अगर मेच्योरिटी से पहले उन्होंने पैसा पे कर दिया, मान लो 10,000 पे किया, तो आपने खुश होकर क्या कहा कि नहीं मुझे 9,900 ही पे कर दो, 100 तुम रख लो. ठीक है, इट इज व्हाट वी कॉल रीबेट. नाउ हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू. When the drawer is unable to meet the bill on due date and asks for a new bill, it is known as endorsement, honor, renewal, retirement. आप इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में करेंगे. एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. गुड बाय, टेक केयर.